प्रणाम दोस्तों। आकाश में दिखता वो हवाई जहाज बचपन में हर किसी की मन में जिज्ञासा पैदा करता था। कैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता होगा। आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि हवाई जहाज के उड़ने के पीछे की कमाल की साइंस। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पाए। समय के इम्पोर्टेंस को समझते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले किसी भी उड़ान को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले चारों फोर्सेस को समझ लेते हैं। किसी भी जहाज को हवा में उड़ने और बने रहने के लिए जरूरी होता है लिफ्ट, ड्रैग, वेट और थ्रस्ट नामक फोर्सेस का तालमेल। पहला होता लिफ्ट यानी ऊपर की ओर उठाना, दूसरा है ड्रैग यानी पीछे हटना, तीसरा वेट मतलब नीचे की तरफ वजन होना, आखिरी होता है थ्रस्ट यानी किसी चीज को आगे की ओर धकेलना। हवाई जहाज के पंखों को प्रोफाइल यानी एक उचित आकार दिया जाता है ताकि पंख के ऊपर हवा तेजी से दौड़ सके। जब हवा तेज चलती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है, तो पंख के ऊपर का दबाव पंख के निचले हिस्से के दबाव से कम होता है। दबाव में आने वाला अंतर पंख पर एक बल बनाता है जो पंख को हवा में ऊपर की ओर उठाता है। यहाँ एक सरल कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसका उपयोग आप यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि पंख कैसे लिफ्ट बनाते हैं। किसी भी जहाज को सिर्फ ऊपर की ओर जाने के साथ आगे भी जाना होता है। यहाँ काम पर लाया जाता है आइजैक न्यूटन का गति का नियम, जिसका 1665 में प्रस्ताव रखा गया था। गति के ये नियम यह समझाने में हमारी मदद करते हैं कि एक विमान आखिर कैसे उड़ता है। यदि कोई वस्तु गतिमान नहीं है तो वह अपने आप गति करना प्रारंभ नहीं करेगी। यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह तब तक रुकेगी या दिशा नहीं बदलेगी जब तक कि कोई चीज उसे धक्का न दे। वस्तुओं को जोर से धक्का देने पर वे आगे और तेजी से बढ़ेंगे। जब किसी वस्तु को एक दिशा में धकेला जाता है तो विपरीत दिशा में हमेशा समान आकार का प्रतिरोध होता है। एक विमान की उड़ान को कैसे नियंत्रित किया जाता है। विमान उड़ाना किसी पायलट के लिए उतना भी मुश्किल काम नहीं जितना हमें लग सकता है अगर वो पायलट अच्छा ट्रेन हो। हवाई जहाज कैसे उड़ता है, आइए थोड़ी देर के लिए समझे कि हमारी भुजाएं जहाज के पंख है। यदि हम एक पंख नीचे और एक पंख ऊपर रखते हैं तो हम विमान की दिशा बदलने के लिए रोल का उपयोग कर रहे हैं। हम एक तरफ की ओर जम्हाई लेकर विमान को मोड़ने में मदद कर रहे हैं। यदि हम अपनी नाक को ऊपर उठाते हैं, जैसे एक पायलट विमान की नाक को ऊपर उठा सकता है अगर हम विमान की पिच को ऊपर उठा रहे हैं। ये सभी आयाम मिलकर विमान की उड़ान को नियंत्रित करते हैं। एक विमान के पायलट के पास विशेष नियंत्रण होते हैं जिनका उपयोग विमान को उड़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे लीवर और बटन है जिन्हें पायलट विमान के यव, पिच और रोल को बदलने के लिए दबा सकता है। विमान को दाएं या बाएं घुमाने के लिए एलेरॉन को एक पंख पर उठाया जाता है और दूसरे पर उतारा जाता है। निचले एलेरॉन वाला पंख ऊपर उठ जाता है जबकि उठा हुआ एलेरॉन वाला पंख नीचे गिर जाता है। पिच से विमान उतरता या चढ़ता है। पायलट विमान को उतरने या चढ़ने के लिए लिफ्ट को पूंछ पर समायोजित करता है। लिफ्ट को नीचे करने से हवाई जहाज का नोज नीचे करने पर जहाज को नीचे लाया जा सकता है। लिफ्ट को ऊपर उठाने से हवाई जहाज ऊपर चढ़ता है। यौ एक विमान का मोड़ है। जब पतवार को एक तरफ कर दिया जाता है तो हवाई जहाज दाएं या बाएं गति करता है। हवाई जहाज की नाक उसी दिशा में इंगित की जाती है जिस दिशा में पतवार की दिशा होती है। घुमाव बनाने के लिए पतवार और एलेरॉन का एक साथ उपयोग किया जाता है। आखिर एक पायलट विमान को कैसे नियंत्रित करता है। किसी भी विमान को नियंत्रित करने के लिए एक पायलट कई उपकरणों का उपयोग करता है। पायलट थ्रॉटल का उपयोग करके इंजन की शक्ति को नियंत्रित करता है। थ्रॉटल को दबाने से शक्ति बढ़ती है और इसे खींचने से शक्ति कम हो जाती है। एलेरॉन पंखों को ऊपर और नीचे करते हैं। पायलट एक एलेरॉन या दूसरे कंट्रोल व्हील के साथ ऊपर उठाकर विमान के रोल को नियंत्रित करता है। नियंत्रण चक्र को दक्षिणावर्त घुमाने से दायां एलेरॉन ऊपर उठता है और बायां एलेरॉन नीचे होता है जो विमान को दाईं ओर घुमाता है। रूडर विमान के जबड़े को नियंत्रित करने का काम करता है। पायलट बाएं और दाएं पैडल के साथ पतवार को बाएं और दाएं घुमाता है। दाहिने रडर पैडल को दबाने से रडर को दाहिनी ओर ले जाता है। यह विमान को दाहिनी ओर झुकाता है। एक साथ उपयोग किए जाने पर विमान को घुमाने के लिए पतवार और एलेरॉन का उपयोग किया जाता है। टेल सेक्शन पर लगे एलिवेटर्स का इस्तेमाल प्लेन की पिच को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक पायलट लिफ्ट को आगे पीछे की ओर ले जाकर लिफ्ट को ऊपर उठाने और कम करने के लिए कंट्रोल व्हील का उपयोग करता है। लिफ्ट को कम करने से विमान की नाक नीचे जाती है और विमान को नीचे जाने की अनुमति मिलती है। लिफ्ट उठाकर पायलट विमान को ऊपर ले जा सकता है। ब्रेक का उपयोग करने के लिए विमान का पायलट रडर पैडल के शीर्ष को धक्का देता है। ब्रेक का उपयोग तब किया जाता है जब विमान जमीन पर होता है ताकि विमान को धीमा किया जा सके और इसे रोकने के लिए तैयार हो सके। बाएं पतवार का शीर्ष बाएं ब्रेक को नियंत्रित करता है और दाएं पैडल का शीर्ष दाएं ब्रेक को नियंत्रित करता है।
यदि आप इन गतियों को एक साथ देखें तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की गति उड़ान भरते समय विमान की दिशा और स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस YouTube चैनल का सदस्य बनें। धन्यवाद।